कोटा में नागरिक सहकारी बैंक के नए भवन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बैंक के सदस्य, खाताधारक और बैंक के पदाधिकारी, अध्यक्ष और डायरेक्टर उपस्थित रहे। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। अशोक जी मीणा, नंदलाल जी बिरला का मैं इसी कड़ी के अंदर बैंक के उपाध्यक्ष श्री हेमराज सिंह झाड़ा से अनुरोध करूंगा वह भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों से जो सूदखोर ब्याजखोर जो 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़े ब्याज, 3 रुपये सैकड़े, 4 रुपये सैकड़े पर जो ब्याज का पैसा वसूल करते थे, उनका समय जाने वाला है। अब आर्थिक परिवर्तन का एक नया शुभ होगा जिसके अंदर कम ब्याज पर लोगों को अपने व्यापार और अपने जीवन के हर कार्यक्रम के लिए बैंकिंग सुविधा उनके घर के दरवाजे तक पहुंची। अब बैंक की सुविधा में इतना ही आपको बैंक में आने की जरूरत भी नहीं है। आप घर बैठे पैसे जमा कर सकते हो, घर पैसे निकाल सकते हो। और एक समय ऐसे आने वाला है कि आपको केवल अंगूठे से और उंगली से, मुश्किल मुझे लगता है कि इस साल आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा, तब आपको अंगूठी उंगली लगाया और कहीं भी देश और दुनिया के अंदर आप पैसे निकाल सकते हो। इस सिस्टम की बहुत जल्दी भारत में इसकी उपस्थिति हो जाएगी। मुझे आशा है नागरिक सहकारी बैंक निरंतर प्रगति की ओर है और 68,000 से ज्यादा कोई सदस्य जिस बैंक से जुड़े हो और जिस बैंक ने लगातार प्रगति की हो, अपनी कार्यकुशलता भी, अपनी एफिशिएंसी के अंदर, अपनी वर्किंग के अंदर और बदलते परिस्थिति में नागरिक सहकारी बैंक ने भी जो नई टेक्नोलॉजी है उस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लोगों के जीवन को आसान बनाया है, समाज के सभी तबकों को आत्मनिर्भर बनाया है। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत से देश आगे बढ़ेगा। मैं पुनः इस बैंक के उद्घाटन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सहकारिता के क्षेत्र में प्रथम बैंक है, जो कि ये कहा जाता है कि कोटा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सहकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक चलाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भीम न्यूज इंडिया ने इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष श्री राजेश कृष्ण बिरला, बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती बीना बैरवा और बैंक के उपाध्यक्ष हेमराज सिंह हाड़ा के अलावा अन्य बैंक के डायरेक्टर हैं, उनसे इस मामले में चर्चा की। नागरिक सहकारी बैंक का आज हेडक्वार्टर है, बड़ा भवन है, इसका उद्घाटन है। हेडक्वार्टर नहीं है तो सर क्या है ये? ब्रांच है, ज़्यादा बड़ी ब्रांच। हमारे साथ हैं श्रीमान राजेश जी बिरला साहब, जो कि इसके नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका। सर बताइए, आज इस भवन का आपने उद्घाटन करवाया है, यहाँ से क्या क्या कार्यक्रम संचालित होंगे? कोटा नागरिक सहकारी बैंक की 10 ब्रांचें हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया, नवीनीकरण किया है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि प्राइवेट बैंक हैं और सरकारी बैंकों में जिस तरह से चेंजेज हो रहे हैं, नए वो काम आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको देखते हमें भी हमारी ब्रांचों को नवीनीकरण करना पड़ रहा है। उसी क्रम में आज तीसरी ब्रांच दादावाड़ी, पहली ब्रांच हमने भीमगंज मंडी की, दूसरी ब्रांच बोरखेड़ा की, तीसरी ब्रांच दादावाड़ी की और आगे जो हमारी 7 ब्रांचें हैं उनका भी हम नवीनीकरण करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम इस बैंक के माध्यम से दें, बैंकिंग सिस्टम से दें, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत विश्वास है जनता का। जनता की बैंक है, इसलिए जनता विश्वास करती है और आगे भी ये विश्वास बना रहे, इसके लिए हम लगातार सतत प्रयासरत रहेंगे। कोटा में कितनी ब्रांच हैं सर इसकी? 10 ब्रांच है। 10 ब्रांच है।
सर एक बात बताइए, आप ये जैसे ये जितनी भी ब्रांच हैं ये क्या सारी डिजिटलाइजेशन हो गया? आजकल ज़माना ही है कि डिजिटल नहीं करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। मेंबर कितने हैं इसके? 65,000 के करीब मेंबर है और 800 करोड़ से ऊपर इसकी डिपॉजिट है। 500 करोड़ रुपये से लोनिंग सिस्टम है और 500 करोड़ ही हमारे रिजर्व हैं। संचालन मंडल कितने मेंबर्स का है? संचालक मंडल हमारा है, एक तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में 12 मेंबर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी 12 मेंबर है। सर लाभांश कितना दिया है आपने इस बार ये बताइए? लाभांश हमने 20% की घोषणा की है और 10% वो दे सकते हैं। 10% रजिस्ट्रार के माध्यम से जो वहाँ से स्वीकृति आएगी जब भी बांट पाएंगे। रजिस्ट्रार की स्वीकृति जरूरी है क्या? जरूरी है। आप तो चेयरमैन हो, आपके पास तो सारी शक्तियाँ निहित है। सारी शक्तियाँ निहित हैं, फिर रजिस्ट्रार की क्या जरूरत है? 10% से ज़्यादा अगर हम ज़्यादा बांटेंगे तो रजिस्ट्रार की आवश्यकता है। नागरिक सहकारी बैंक की ये ब्रांच है, इसका उद्घाटन है। आज हमारे साथ हैं नागरिक सहकारी बैंक की एमडी बीना बैरवा जी। बीना जी स्वागत है आपको। बताइए ये जो आज उद्घाटन हुआ है इसमें क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? सर हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक नागरिक सहकारी बैंक ये कोटा की जनता को सभी प्रकार की जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, चाहे वो आरटीजीएस हो, नेफ्ट हो, आईएमपीएस हो, ब्रोकर सुविधा है, जितनी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन सुविधा है। इसके अलावा बैंक हमारे जो जमाकर्ताओं की पूंजी को निवेश करना है वो सबसे आकर्षक ब्याज दरों पर हम उनकी जमाएं लेते हैं। विभिन्न प्रकार के सभी तरह के ऋण जो अन्य नेशनलाइज बैंक देते हैं वो सभी ऋण सुविधा हमारे सदस्यों को देते हैं। तो जो भी बैंकिंग सेवाएं आज की डेट में नेशनलाइज बैंक दे रहे हैं वो सारी बैंकिंग सुविधाएं नई टेक्नोलॉजी हिसाब से हमारा बैंक दे रहा है। हम सारे जमाकर्ताओं का और हमारे ऋणियों का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। सब आएँ और आज के इस भव्य ब्रांच दादावाड़ी के उद्घाटन के लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। मैडम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है लोन का और जो डिपॉजिट है उसका, दोनों का बताइए जरा। सर यहाँ पे जो ब्याज रेट है वो वर्तमान में हमने अभी जो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम की है उसको देखते हुए कम की है। पहले हमारी ब्याज दरें जमाओं पे बहुत ज़्यादा थी, अन्य बैंकों की अपेक्षा नेशनल बैंकों से हमारी काफ़ी ज़्यादा थी, तो अभी हमने थोड़ा सा आधा % कम किए। जहाँ हम 8% सीनियर सिटीजन दे रहे हैं वहाँ अभी थोड़ा कम किए, 7.5 की है। और एफडी की रेट 7.25, 7.5 से लेकर 8% तक है। इसी तरह से ऋण पे भी जो पहले 11% थी, 11.5 मोर्गेज पे थी, उसको हमने 11% किया है। हाउस लोन पे जो हमारी 9% थी वो हमने 8.75 किया है। और अन्य मोर्गेज लोन वगैरह वो भी हमने 10.5% किया है। तो अधिकतर 10.5% एवरेज रखा है और हाउस लोन 8.75 पे, जो कि अन्य कई बैंकों से हमारी बहुत कम ब्याज दर पे है। मैं अनुरोध करूंगी सभी लोन लेना चाहे वो इन आकर्षक कम ब्याज दरों पे लोन ले सकते हैं। मैडम इसका जो खाता खुलाने के लिए क्या क्राइटेरिया है थोड़ा ये बताइए। सर जो भी सदस्य 18 वर्ष के ऊपर का है, स्वस्थ चित्त है और 1,000 रुपये से मिनिमम यहाँ खाता खुलता है। इसके अलावा वो कोई अपना गारंटर पहचान का जो भी है उसकी पहचान करता ला करके आराम से वो सदस्य। पहचान करता बैंक का ही मेंबर होना चाहिए? नहीं, वो तो नॉन मेंबर भी हो सकता है। लोन लेने के लिए मेंबर की जमानत की जरूरत है। बैंक का पूर्व में कोई सदस्य कोई खाता धारक हो वो भी उसका मेंबर हो सकता है। अरुण भार्गव जी हमारे साथ मेंबर हैं, पहले इस बैंक के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। स्वागत है। बताइए आप इसके मेंबर हो, एक लंबा कार्यकाल रहा है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप इस बैंक के बारे में? शुरू में ये रामपुरा आर्य समाज में स्थापित थी। मैं पहली बार डायरेक्टर रहा, फिर दूसरी बार उपाध्यक्ष रहा, फिर तीसरी बार उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद मेरा भाई उपाध्यक्ष रहा। बहुत छोटे रूप में ये सिटी सामने इसको स्थापित किया था, लेकिन ये निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रही। हमारे 96 तक इसमें 63,000 मेंबर थे, लेकिन इसकी चुनाव प्रक्रिया बाद में बदली तो उसमें अलग अलग वार्ड बनाए गए। उसके माध्यम से 172 लोगों ने जो वार्ड थे उसमें राजेश बिरला जी को अध्यक्ष चुना गया। एक और मैडम हमारे साथ है, क्या शुभ नाम है आपका? पद्मिनी हाड़ा, बैंक डायरेक्टर। आप भी इस बैंक में डायरेक्टर हैं, कितने दिन हुए आपको डायरेक्टर बने हुए इसमें? इसी बार की उसमें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ये राजेश जी बिरला इसके चेयरमैन हैं, इनके कार्यकाल, इनकी कार्यशैली है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अद्भुत है सर, चेयरमैन साहब की कार्यशैली बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। वो काफ़ी पोलाइट हैं, चाहे कोई ऋण लेने आए या किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, ग्राहकों के साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। एक और शख्सियत है हमारे साथ, क्या शुभ नाम है सर आपका? हेमराज सिंह आड़ा, वाइस चेयरमैन कोटा नागरिक बैंक। कोटा नागरिक बैंक के आप वाइस चेयरमैन हो। सर ये बताइए आपकी बैंक अभी है ना
जैसे अन्य बैंक हैं बोनस देती हैं, कुछ डिविडेंड देती हैं, क्या आपकी बैंक भी कोई डिविडेंड देती है? पिछले कोरोना टाइम पे कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, लेकिन 23 और 24 का 20% का लाभांश हम दे रहे हैं। इतना तो कोई बैंक नहीं देती। 20% 23-24 में लाभांश। और मैं बता दूं, आदरणीय राजेश जी बिरला के नेतृत्व में इसमें प्रगति और शिखर पर चढ़ा है बैंक। और स्मार्ट बैंक जो बनना चाहिए, नवीन शाखा का आज उद्घाटन है, दादावाड़ी शाखा का, जो पिछले थोड़े बड़े चौराहे पे थी, अब यहाँ आ गई है। इसका नवीनीकरण करके और स्मार्ट बैंक बनाने का प्रयास है। और पहले बैंक राजेश जी बिरला के नेतृत्व में भीमगंज मंडी स्टेशन शाखा का उद्घाटन हुआ, उसके बाद बोरखेड़ा का उद्घाटन हुआ, अब ये दादावाड़ी का उद्घाटन है। यानी कुल मिला के है कि जितनी भी पुरानी ब्रांचें थे सबका आपने नवीनीकरण करा दिया है और सबका डिजिटाइजेशन करा दिया है। 10 हमारे यहाँ पे कोटा में शाखा है, 3 बैंकों का नवीनीकरण हुआ है और बाकी 7 बैंकों का और नवीनीकरण स्मार्ट बैंक बनाने जा रहे हैं आदरणीय राजेश जी बिरला के नेतृत्व। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।